हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाई एम के सर पे। तो मैं आज अपने सभी बच्चों के लिए एक शायरी लेके आया हूं। उस शायरी को आप सुनना, कमेंट करना, मुझे बताना किस टाइप से लगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना। चलिए सुनिए। तुम अगर साथ हो अपने तुम अगर साथ हो अपने तो दुनिया को दिखा देंगे। तुम अगर साथ हो अपने तो दुनिया को दिखा देंगे। हम मौत को जीने का नया अंदाजा सिखा देंगे। हम मौत को भी जीने का अलग अंदाजा सिखा देंगे। तो इसी प्रकार से ये तो एक शायरी थी, किसी शायर ने बोली थी, तो मैंने वहां से सुना दी। अब मैं अपने पास से एक बना के सुना रहा हूँ, बताना। मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ पे ही बनाऊंगा। सुनिए। तुम अगर साथ हो अपने तुम अगर साथ हो अपने तो मैथ सिखा देंगे। तुम अगर साथ हो अपने तो दुनिया को मैथ सिखा देंगे। और चाहे जितना कठिन हो क्वेश्चन, उसका सरलतम से करने का तरीका सिखा देंगे। उसको सरलता से करने का तरीका सिखा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन, क्योंकि टाइम भी नहीं ज़्यादा वेस्ट करना है। कौन सी एक्सरसाइज दी गई है? 3.1। 3.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने एक एक सिंगल क्वेश्चन ना छोड़ते हुए सभी का अच्छी तरीके से सोल्यूशन दिया था। अब आइए नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या दिया गया है? क्या दिया गया है कि दो सीधे पद समीकरण x माइनस 3x बराबर 2 और माइनस 2x प्लस 6y बराबर 5 द्वारा निरूपित है। तो जांच कीजिए कि ये पद परस्पर काटेंगे या नहीं। ये चीज तुमको बताना है, परस्पर काटेंगे कि नहीं। परस्पर काटने के लिए क्या होता है, जैसे ये आपका एक चतुर्थांश दिया गया है, इसमें ये एक्स अक्ष हो जाता है और ये हो जाता है वाई अक्ष। तो इसमें एक्स और वाई के मान निकालने पड़ते हैं। एक्स वाई मान निकल के यहाँ पे रखोगे, जो भी आएगा कहाँ पे कट रहा है पता चल जाएगा। निकालिए भाई। ये आपका दिया गया है एक्स माइनस का 3y बराबर 2, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकंड क्या दिया गया है? 2x प्लस 6y बराबर 5, समीकरण नंबर सेकंड। अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए, विलोपन विधि द्वारा कीजिए, आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 से गुणा कर लेता हूं। यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करते हैं तब क्या होता है? गुणा करने पर। भाई गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6y बराबर 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा। ये जो दिया गया इसको सेम ऐसे ही नोट कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, और इसको जोड़ोगे 9 आ जाएगा। 0 के बराबर 9 आने का मतलब क्या है? 0 बराबर 9, तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी सर्व समीकरण दी गई है उसके कोई भी मान नहीं निकल के आ रहे हैं, अतः ये परस्पर एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं, कहीं पे भी नहीं काटेंगे। नीचे लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, ये नहीं काटेंगी। पूछा गया नहीं काटेंगी या काटेंगी, तो लिख दोगे कि ये नहीं काटेंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब हट गए, इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना अच्छा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले मैंने बोला क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए बोल क्या रहा है। क्वेश्चन खुद बोलता है। कुछ बच्चों बोलोगे सर बोल कहाँ रहा है, पढ़ो तो तुम्हारी आवाज में बोलेगा। फिर वो क्या दिया गया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले मुझे x और y के मान फाइंड आउट करने हैं। जब x y के मान निकल के आ जाएंगे तब ये यहाँ पे एक्स वाई के मान रख दोगे, आपका हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। लिखना चाहो तो लिख सकते हो सुनहरे अक्षरों में, नहीं तो मैंने बोल दिया है। तो मुझे थोड़ा जल्दी से खत्म करनी है क्लास, तो मैंने बोल दिया। यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइए भाई। माइनस प्लस प्लस, ये तो कट गया, ये हो जाएगा 7y इक्वल टू, ये हो जाएगा 35।
7 से डिवाइड करोगे ये कितने टाइम्स जाएगा, तो कहोगे सर ये 5 टाइम्स जा रहा है, तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा, 5 आ गया। अब किसी भी समीकरण में रख दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, भाई रख दीजिए, रखने पर, तो रखिए पहली समीकरण क्या है, 2x + 3y = 11 है, तो यही मान रख दीजिए y की जगह पे, तो 2x प्लस, तो y की जगह पे कितना रखोगे, 5 = 11, तो 5 से 15 होता है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x = 11 से 15 जाएगा, -4 आएगा, 2 से इसको काट दोगे आ जाएगा -2, तो अतः x का मान कितना है, -2, y का मान कितना है, +5। अब रखिए इसमें y = 5x + 3, तो y का मान कितना निकल के आ जाएगा, रखिए y का मान, y बराबर दिया गया 5 और ये दिया गया -2 और ये m ये 3, इसको इधर लाओगे 2 = 2 -2, 2 से 2 डिवाइड, m बराबर कितना आ जाएगा, -1। यही आपको हल करना था, y बराबर कितना आ गया, m बराबर -1। अब मैं हट जा रहा हूँ, आपका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, पढ़िए, और बहुत ही सिंपल चीजें पूछी गई है कि 2x, यदि 2x + y = 23 और 4x - y = 19 है, तो 5y - 2x और y/x - 2 के मान ज्ञात करने हैं। कहने का मतलब पहले x y के मान ज्ञात कीजिए, तो 2x, ये तो बहुत देर से कर रहे हो, तो मैं इसको थोड़ा बार बार हिंदी वाला जो पोर्शन है वो नहीं लिखा करूंगा, आप कर सकते हो उसको। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पे ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो गया, 42। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, x का मान आ गया 7। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मैं पहले में ही रख दे रहा हूँ, 2 × 7 + y = 23, तो 23 बराबर उतना इधर ले जाओगे 14, तो 23 से -14 करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे सर जी 9, y का मान आ गया 9, x का मान है 7, भाई रखिए मान क्या आ रहे हैं, y का मान कितना है 9 और x का मान कितना है 7, तो 9 × 5 = 45, 7 दूना 14, 14 से 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर जी 31, ये वाले का मान तो 31 आया, इसका मान देखो भाई, तो y कितना है 9, ये है 7, इन दोनों में ऐसे एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 7, तो 9 - 7 से गुणा कर दोगे इसमें, 7 दूना 14, 14 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का ये, तो इनके मान क्या निकल के आएंगे, 31 माइनस का 5/7। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ ऐसा बताने वाला खास नहीं है, क्योंकि ये सारे बच्चे हमारे कर सकते हैं, शुरू से ही चैप्टर में यही है। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए गए, 8 क्वेश्चन दिए गए। 8 में से मैं जो डिफिकल्ट लगेंगे वो सब करा दूंगा, जो बहुत ही सरल है उनको क्या रहने का मतलब क्या रह जाएगा। चलिए देखिए भाई, बोलोगे तो सारे ही करा दूंगा। देखिए नंबर 5 में क्या करना है, नंबर 5 में आप, मैंने 4 क्वेश्चन पहले से नोट कर लिए, 4 में मैं चारों बताऊंगा, लेकिन क्या दिया गया ऊपर सबसे पहले पढ़ना है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण का युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यदि उसमें किसी भी क्वेश्चन में मेंशन हो, ये चीज मेंशन पहले से कर दी जाएगी, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है कि विलोपन विधि द्वारा करना है, तो उसी मेथड से करना है आपको। ठीक है, यदि ना लिखा हो तो फिर कोई सा मेथड जो तुमको सरल लगे। देखिए भाई, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या होता है, क्या करोगे इसमें, पहले वाले क्वेश्चन को ले रहे हैं हम, क्या दिया गया, पहला x + y = 14, दूसरा क्या दिया गया, x - y = 4। तो यहां से मैं किसी x या y का मान निकाल लूं और समीकरण नंबर 1 में रख दूं। समीकरण नंबर 1 ये हो गई, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक, क्या करोगे, अब समीकरण नंबर 1 यहां से निकालोगे तो x बराबर, समीकरण 2 से क्या निकालोगे, x बराबर हो जाएगा आपका 4 + y, x का मान कितना निकल के आ गया, 4 + y,
एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख दोगे, समीकरण मतलब जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे ये रख दीजिए 4 + y बराबर 14। ठीक, तो ये y कितना हो जाएगा 2, और जो ये 4 है ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4। तो आपको पता होगा कि y बराबर 14 से 4 जाएगा 10, 10 बटे इधर गुणा में इधर भाग में, y का मान कितना आ जाएगा, ओके सर जी y का मान 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, किसी में भी, हिंदी नहीं मैं लिखूंगा, आपको लिखनी है। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक वाली समीकरण ये इसमें रख दीजिए x + 5y बराबर 5y नहीं सॉरी x + 5 बराबर 14, y का मान ही 5 है, तो 14 से 5 उधर जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 9। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि थी, मैंने बता दिया। x का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना आ गया 5। ऐसे करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा है। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकेंड दिया गया है। देखो भाई, फर्स्ट वाला तो खत्म, सेकेंड देखो क्या दिया गया है, T(s - t) बराबर 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकेंड क्या दिया गया, s/3 + s/2 बराबर 6, समीकरण नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट से यदि मैं निकालूं, फर्स्ट वाली समीकरण से मैं निकालूं, s बराबर t + 3 आएगा, क्योंकि सर जी ये कैसे आया भाई, t इधर माइनस का था उधर ले गए प्लस का हो गया, तो s बराबर t + 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा। s का मान समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, रखिए। s का मान समीकरण नंबर सेकेंड में रखने पर आप इतना चाहो तो लिख सकते हो, अब आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं नहीं लिखूंगा, आप हिंदी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखना है समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर। रखिए भाई, s जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे t + 3/3 और t/2 बराबर 6। इसको हल करोगे, नीचे लासा लोगे, नीचे कितना आ जाएगा 6, ऊपर 2 से गुणा करोगे तो 2t + 6 बराबर 3t बराबर 6। इसकी तिर्यक गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 5t + 6 बराबर 36। 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5t बराबर कितना आ जाएगा 30, तो t का मान कितना आ जाएगा 30/5, मतलब t बराबर 6। t का मान 6 निकल आया। समीकरण नंबर 1 में हम t का मान रखने पर लिखोगे, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण 1 है क्या, s - t बराबर 3, तो t बराबर कितना है हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 + 6, s बराबर 9, s का मान 9 आ गया और t का मान 6 आ गया। समीकरण क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5 का सेकेंड। अब मैं चल रहा हूँ थर्ड वाले पे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट करना हो, अपने नोट्स बना रहे हो, जिसने नहीं बनाया वो सब बना सकते हो। इसीलिए मैं सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग बोलो कि सर आपने जो बोला था वो तो किया नहीं, तो मैं कैसे कर लूँ। ये दिया गया समीकरण नंबर फर्स्ट और ये सेकंड। हिंदी तो लिख सकते हो कि अच्छा 10 में हो, मैं बोल दे रहा हूँ तो लिख ही लोगे, क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करना। अब देखो यहाँ से आप निकालोगे तो ये 3x - y बराबर 3 दिया गया है, तो यहाँ y उधर ले जाओ, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 + y। ये समीकरण, यहाँ से इसको 3 डिवाइड में ना ले जाओ क्योंकि है इसमें, तो सेकेंड में रखोगे। ये देखो 9 दिया गया है, 9 को मैं ऐसे 3 × 3 लिख सकता हूँ, x माइनस हो गया। सर जी इसमें क्या तुमको डिफिकल्टी है, हमको तो कुछ नहीं लग रही। ये यहाँ पे दिया गया इसका मान, इसका मान यहाँ पे रख देंगे, 3 ब्रैकेट 3y माइनस का 3 बराबर 9, अंदर गुणा कर दोगे 9 + 3y + 3y, ये क्या हुआ 3y से y कट गया, 9 से 9 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। x y का मान 0, तो x का रख दोगे तो भाई x का मान 0, y तो 0 हो गया, तो ये 0 और 0 आएंगे, 0, 0। ठीक है, कर लीजिए। जब
मान ही कट गया तो क्या करोगे, 0 0 लिखना ही पड़ेगा। चलिए इस वाले पे आते हैं। सभी अभी तक क्वेश्चन सभी से हो जा रहे थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस वाले में दिक्कत हो रही होगी। कुछ बच्चे हैं जिनको दशमलव से बहुत ही, दशमलव से इतना डर लगता है जितना कि उनकी पढ़ाई दशमलव पे ही खत्म हो जाती है। मतलब दशमलव आ गया समझ लो उनका बंटा डाल हो गया। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। फिर क्या दिया गया, 0.4x 0.5y बराबर 0.2.3। देखो मैं अपने बच्चों से बताता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं अभी तक, उनको मैं पहले से बता देता हूँ दशमलव को मतलब छोड़ दो, अभी दशमलव है नहीं। मैं मान ले रहा हूँ दशमलव कहीं पे है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं नज़रअंदाज मार दूंगा। मैं उनको ऐसे इग्नोर करूंगा जैसे क्लास में तुमको कोई कर देता है। चाहते हो कि मेरी तरफ देखिए, लेकिन इग्नोर ऐसे मारे जाते हो जैसे तुमको कोई नहीं जानता। ऐसे में दशमलव को इग्नोर मार देता हूँ। देखिए भाई इग्नोर मारिए दशमलव को, है ही नहीं, दशमलव छोड़ दो, दशमलव है ही नहीं। तो यहाँ से तुम्हारा कितना आएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। क्योंकि सर जी 2x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y। अब इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तो जैसे मैंने 9 को लिखा था ऐसे 4 को भी लिख सकता हूँ, प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से इसका मान रख दीजिए 2 ब्रैकेट 13 माइनस 3 प्लस 5y बराबर, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। शायद आपका उस समय कुछ बंद हो गया था तो आधा हो पाया था। अब देख लीजिए संपूर्ण पूरा मैंने हल किया है। बताओ तो दोबारा बता दें, देख लेना। ये समीकरण लिखी थी, मैंने बोला था दशमलव हटा देना, दशमलव से डर लगता है तो दशमलव को गायब कर दिया मैंने पहले से ही। वो तरीका बता दूं कैसे किया था। यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, तो आंसर हल करोगे फिर तो हल ही कर लोगे तो इतना आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोबारा देख सकते हो। अब जो इसके 4 बचे हैं वो भी देख लीजिए क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये 3 बच गए लास्ट के, वो भी देख लीजिए क्या क्या इसमें करना है। देखो इसको क्या करोगे, ऐसे लिखोगे √x प्लस 3y इक्वल टू 0। फिर दिया गया है √3x माइनस का 8y इक्वल टू 0। और मैं आपको बता दूं जो √8 है, √8 को मैं 2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। ठीक कहोगे क्यों सर जी, क्योंकि देखना √2 इंटू √2 इंटू √2 3 टाइम्स लिखोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये रूट बचेगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं आगे चल के अब इसको ऐसे ही लिखूंगा। ये 0 के बराबर दिया गया है। अब यहाँ से चलिए पहली वाली समीकरण जो दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल टू वाई, तो √x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का रूट ये हो गया। कहने का मतलब है जो x बटे वाई होगा तो कितना आ गया, √3 बटे √2। ये हमारा x बटे वाई का मान निकल के आ रहा है। अब इनको यदि मैं अलग अलग रखूं, x का मान, कहने का मतलब है x √3 है तो y कितना है, √2 है। मान रखिए यहाँ पे दोनों के मान रख दोगे, रखने की जरूरत ही नहीं, आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। मैं भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ, मुझे भी कुछ डाउट है इसमें, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि इतना ही आ रहा है, दूसरा भी आ सकता है। कहाँ चला गया, चलिए थोड़ा और हल कर लीजिए। दोनों पक्षों में रूट रूट हल हो जाएगा तो कितना आएगा, करिए, करो करो करो, थोड़ा थोड़ा प्रतिस्थापन विषय तो लगा लिए, दूसरी तरीके से बताते हैं। देखिए भाई आएगा उतना ही। देखो ये √3 है, इसमें मैं √3 पहली वाली समीकरण में √3 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3, ये तो 0 ही है। दूसरी वाली समीकरण में √2 से गुणा करोगे तो √3 प्लस √2x। इसमें मैंने बताया था 8 को 2 √2 लिखोगे तो ये 4y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये दोनों तो अब घटाओगे, ये तो कट जाएगा, तो ये 7y बराबर 0।
वाई का मान आ जाएगा 0। वाई का मान 0 रख दीजिए, √2 एक्स प्लस वाई का मान 0 तो 0, तो एक्स बराबर भी 0, मतलब एक्स वाई कितने आ जाएंगे 0 0। वहां से भी जब एक्स वाई के मान निकाले थे इस वाली समीकरण में रखोगे तो कट जाएगा, वाई का मान 0 निकलेगा। जिस विधि से करना हो कर लीजिए, ठीक है। मैं अब चलता हूँ अगले पे। अब मैं बोलते बोलते थोड़ा मुझे प्यास भी लगाइए और यहाँ पे कोई है नहीं जो पानी दे सके, तो मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। और आप लोग देख के इस तरीके की मेहनत के लिए शेयर ना करो, फिर क्या करना, आप पे धिक्कार है मुझे। नहीं, आप पे क्यों होगा, मुझे अपने आप पे धिक्कार है। इसका मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ तो कमी है मेरे में, वही कमी बता दो, मैं वो दूर करने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत नोट है, वाई ही है कुछ और है, मैं बुक से एक बार कंफर्म कर ले रहा हूँ। नीचे 3 है, इधर 3 है उधर 2 है, यहाँ पे 3 है, और प्लस y/2 = 6, 13/6, 13/6 ये चीज दी गई है। तो इस समीकरण को मैं हल करने से पहले थोड़ा इसको और सिंपल कर ले रहा हूँ। यहाँ से लासा ले लूंगा तो ये हो जाएगी 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूना 12, ठीक। इधर भी यही करिए तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y बराबर 13, क्योंकि 6 जाएगा 6 से गुणा करोगे 6 से 6 कट जाएगा। ये समीकरण बची। अब क्या करोगे, पहली वाली समीकरण में किससे गुणा कर दूं, कहोगे सर जी इसमें 9 से गुणा करिए, इसमें 2 से गुणा करिए, ठीक है करिए भाई, तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर 18, या तो प्रतिस्थापन भी द्वारा कर दीजिए। अरे किसी भी तरीके से करना है तुमको, मुझे ये तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है। उसमें इधर मान रखो उधर मान रखो, 13 कितना होता है 117। अब भाई घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 47y बराबर, ये भी जुड़ जाएंगे, 1 आएगा और हासिल भी लगेगा एक, तो कितना हो जाएगा 13 1 14, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, y का मान आ गया 3, y बराबर 3 आ गया। y का मान समीकरण इसमें भी रख सकते हो, उसमें जिसमें मन करे, मैं तो इस वाली समीकरण में रखूंगा। 9x माइनस का इधर रखूँ, नहीं तो बोर्ड पे दिखाई नहीं पड़ेगा। 9x माइनस 10/2 बराबर माइनस का 12, तो 9x बराबर, ये माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था उधर जाएगा, सॉरी 3 दिया गया है, ये 30 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9x बराबर 18/9, x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2, y का मान 3। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए कैसे होता है, और आप लोग फिर आज के लिए फिर मैं इतना ही रखूंगा, फिर आगे चलना। 2x प्लस y/b बराबर 2, ये दिया गया है 2a माइनस वाई बराबर b बराबर 4, ये चीज दिया गया है। इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा निपटाएं। पहली वाली समीकरण y/b बराबर कितना आएगा 2 माइनस, ये आएगा, इस y की जगह पे मैं ये मान रख दूंगा, x/a माइनस लगा है ना पहले से, -2 प्लस 2x/a बराबर 4, ये 2 इधर ले जाओगे 6 आएगा, इन दोनों का कितना हो जाएगा 3a, इधर ये आएगा तो 6 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2a, 3 से काटोगे 2 आएगा, इसे इधर गुणा कर दोगे, a का x का मान कितना आ गया 2a, a का मान 2a आ गया, x का मान इसमें रख दें, किसी में भी रख दो सर जी, यहाँ पे रख दो, y का मान निकल के आ जाएगा, रख दीजिए, y/b बराबर a माइनस 2a है ना, तो 2 पहले से है, तो यहाँ पे 4a/a है, a से a कट जाएगा,
y का मान कितना आ जाएगा, -2b। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन जो 5 थे। 5 के मैंने 5 में 4 7 थे, सातों समझाए। तो आज के लिए इतना ही। आपकी को ही कमेंट करना है कि किस प्रकार की क्लास लगी है। मैं तो देखो आपका मतलब जो है मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपना कर रहे हो कि नहीं वो आप खुद ही जानते होंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।